रिश्तों में दरार। विक्रम शाम का नाश्ता करके बाजार के लिए निकल रहा होता है। सुनिए, मैंने आपको जो लिस्ट दी है इसमें जो सामान लाना है वो सब कुछ लिखा है। लेकिन ये क्या? इस लिस्ट में तो लगभग राशन का सारा सामान है। अभी 10 दिन पहले ही मैंने राशन लिया था। आप मुझसे क्या कह रहे हैं? अपने छोटी भाई की हरकतों पर गौर करिए। सारा राशन तो उन्होंने ही खत्म किया है। अरे ये क्या बात हुई? आखिर हम साथ में खाना खाते हैं, सारा राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? शीतल है ना, वो खाना जरूरत से ज्यादा बनाती है और सारा खाना जानवरों को दे देती है। हाँ, मैं मानती हूँ जानवरों को खाना देना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जितना खाना खाते हैं उससे तिगुना खाना बनाकर जानवरों को दे देंगे। मैं सारा राशन अपनी मेहनत की कमाई से लाता हूँ, उन्हें समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसे ही करती रही तो मैं अपने महीने की सेविंग्स तो कर ही नहीं पाऊंगा। भाइयों के बीच बचपन में बहुत प्यार था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में तनाव आते गए। अब दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नियों के बीच भी मतभेद होता था, जिसके कारण धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। एक दिन शाम को विशाल विक्रम माँ के साथ बैठे होते हैं। भैया, आप बिजली थोड़ा देखकर इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि 1 महीने का बिजली बिल ऐसा आता है जैसे कि 2 से 3 महीने का बिजली बिल हो। अरे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने देखा है हमेशा भाभी और आप जानबूझकर ज्यादा लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो तुम भी शीतल से कहो कि खाना थोड़ा देखकर बनाया करे। जरूरत से 3 गुना ज्यादा खाना बनाकर सारा खाना बर्बाद कर देती है। माँ दोनों बेटों की बातें बैठकर सुन रही होती हैं। ये क्या बचकानी हरकतें करते हो तुम दोनों भाई? इतने बड़े हो गए हो और बात सही तो है। बहू 3 गुना ज्यादा खाना बना देती है। हमेशा अनाज की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। माँ तो देखिए ना आप ही, बिजली का बिल कितना ज्यादा आया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम दोनों करना क्या चाहते हो। दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों इतने समझदार तो हो, लेकिन फिर भी आखिर पैसे कोई भी दे, पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। माँ सोचने लगती हैं कि दोनों बेटे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें लगता है कि शायद बहुओं से बात करके इस बात का समाधान निकाला जा सकता है। दोनों बेटों के ऑफिस जाने के बाद माँ दोनों बहुओं को बुलाकर बात करती हैं। शीतल, तुम जरूरत से ज्यादा खाना क्यों बनाती हो? आखिर इतना खाना फेंकना, अनाज का अपमान करने से तुम्हें क्या मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, मैं हमेशा खाना घर में जितने लोग हैं उसी के हिसाब से बनाती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें हर रोज खाना फेंकते देखती हूँ और मैंने तुम्हें कई बार मना भी किया है इस बात के लिए। बेटा, मैंने भी तुम्हें खाना फेंकते हुए देखा है, इसलिए तुम झूठ मत बोलो। सिर्फ खाना इसलिए फेंकना कि अनाज का खर्चा विक्रम के सिर पर जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। तो आप मेघा भाभी को भी कुछ कहिए ना। जिस जिस चीजों का बिल हम देते हैं उसका बिल भी बहुत ज्यादा आता है, तो क्या ये हमारा लॉस नहीं कराना चाहते? क्या ये तरीका है बात करने का? तुम दोनों ऐसा जानबूझकर कर रही हो, ये बात सोचकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने सोचा अगर बेटों के दिमाग में छल कपट आ गया तो कम से कम बीवियां तो समझदार होंगी, पर यहाँ तुम दोनों कुछ समझना ही नहीं चाहती। शीतल और मेघा को माँ ने समझाया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। माँ रोज दोनों को देखकर यही सोचती कि कैसे दोनों भाइयों और बहुओं में तालमेल बिठाएं। शीतल और विशाल बड़े भैया और भाभी को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। देखिए, आपकी माँ और भाभी मुझे ही गलत कहती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि वो लोग भी हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम अलग तरीके से समझाते हैं। कैसे? भैया ने कुछ महीने पहले अपना एसी लाया है ना, हम एसी को खराब कर देते हैं, क्योंकि उसी के कारण हमारा बिल इतना ज्यादा आता है। अब शीतल और विशाल विक्रम का एसी खराब कर देते हैं। ऐसा करते हुए मेघा उन्हें देख लेती है। मेघा विक्रम को कॉल करके बताती है। विक्रम ऑफिस से आकर तुरंत विशाल पर बरस पड़ता है। तूने हमारा एसी खराब क्यों किया? बहुत बार समझा कर देखा भैया, लेकिन आपकी समझ से परे थी बात। दोनों बेटों को चिल्लाता हुआ सुनकर माँ अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं। अरे शांत हो जाओ तुम लोग, कैसे लड़ाई कर रहे हो? अरे तुम दोनों क्या देख रही हो? अपने अपने पति को शांत नहीं कर सकती? घर का ये झगड़ा देखकर मजे ले रही हो? माँ, अब शीतल को कुछ मत कहिए, ये सारा प्लान मेरा था, क्योंकि मैंने समझाया था भैया को, लेकिन वो नहीं माने। माँ लड़ाई शांत करने की बहुत कोशिश करती हैं, पर दोनों भाइयों की लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि वो रिश्तों की मर्यादा को भी भूल जाते हैं। चुप करो तुम दोनों अब।
मैं एक ही बात बोलूंगी कि तुम दोनों भाई अब से अलग अलग रहोगे, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे ही एक साथ घर में रहे तो जो रिश्ता है वो इतना खराब हो जाएगा कि आगे तुम एक दूसरे की शक्ल भी ना देखो। इसलिए कम से कम रिश्तों की मर्यादा को बनाकर रखो और दोनों अलग अलग रहो। माँ की लाख कोशिशों के बाद भी कोई नहीं समझा और फिर वो अलग रहने लगे।